Welcome back to another episode of the Buzz Bite. This is Rishi Singh, your host, and today we have Mr. Shishir Khare from Sanskriti Computers. नमस्कार. Welcome to the podcast, Mr. Shishir. I'm very glad to have you here. Thank you. So, let's begin with your introduction and your company's introduction. मैं शिशिर हूँ और मैंने करीब 2004 में अपनी कंपनी शुरू की थी अपने वाइफ के साथ, जिसमें हमारा फोकस ये था कि हम लोग आईटी सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे. आईटी सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि हम आईटी से रिलेटेड सारे काम करेंगे, चाहे वो सेल्स का हो, चाहे सर्विस का हो, चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड काम हो. तो उसमें ही हम लोग सारा काम कर रहे हैं. फिर भी हमारा ज़्यादा फोकस सर्विसेज की तरफ रहता है. ओके. तो आज के करीब 21 ईयर्स हो चुके हैं हम लोग इस काम को करते हुए, और पूरा टोटल आईटी सोल्यूशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं. So, अगर मैं और गहराई में जानना चाहूँ कि इसमें हार्डवेयर सेल्स का कितना रोल है एंड सॉफ्टवेयर सेल्स का कितना रोल है, क्या आप बता पाएंगे? इसमें ये है कि हार्डवेयर के सेल्स अपने आप आती है जब आप किसी क्लाइंट को सर्विसेज अच्छी दे रहे होते हैं. तो हमारा इंटेंशन ये होता है कि जब हम किसी क्लाइंट के साथ मिले तो हम उसको टोटल आईटी सोल्यूशन दें. अगर उसके साथ हम उसको सर्विसेज सही दे रहे हैं तो सेल्स अपने आप आ जाती है. हमारा इंटेंशन रहता है कि हम उसका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम शुरू करें और उसके बाद उसको सोल्यूशन, उसकी प्रॉब्लम को जानते हुए उसका सोल्यूशन बताएं. ओके. वो आपका काम आर्किटेक्चर का हो सकता है, वो आपका काम हॉस्पिटल हो सकता है, वो आपका स्कूल हो सकता है, वो आपका जिम हो सकता है, वो आपका ज्वेलरी का काम हो सकता है, वो आपका लिकर शॉप हो सकता है. कुछ भी हो, उसके अलग अलग काम के हिसाब से उसका अलग अलग आईटी सोल्यूशन हो सकता है. राइट. तो हमारा फोकस इसी पे रहता है कि हम उसको आईटी सोल्यूशन प्रोवाइड करें. ओके. ओके. एंड अगर हम संस्कृति कंप्यूटर्स की टॉप 3 या टॉप 5 सर्विसेज की बात करें, ऑफरिंग्स की बात करें, तो वो क्या होंगी? हम लोग एएमसीज में ज़्यादा फोकस करते हैं, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में फोकस करते हैं. एएमसीज में हम लोग करीब करीब 150 प्लस ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं. और जब मैं मेंटेनेंस की बात करता हूँ तो लखनऊ में मतलब फिर हम सारी सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर्स हो, चाहे वो प्रिंटर्स हो, चाहे वो नेटवर्किंग हो, चाहे और आगे बढ़े. अगर आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है उसका डेटा, तो डेटा कैसे सिक्योर रह सकता है, उसके लिए वो क्या कर सकता है कि हमारा डेटा हैक ना होने पाए. ओके. तो वो सोल्यूशन भी हम लोग देते हैं. या अगर किसी का ऑफिस बड़ा है और वो ये चाहता है कि हमारे कंप्यूटर्स में ये वेबसाइट खुले, वो वेबसाइट ना खुले, इसमें इतनी देर का इंटरनेट चले, ये पोर्ट बंद हो जाए, या ये डेटा हमारा बाहर से एक्सेस हो जाए, तो वो सारा सोल्यूशन भी हम लोग देते हैं. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो मतलब इस तरीके की यूनिक सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं आज के टाइम पे. सो जैसे कि हम लोग एक आईटी कंपनी है, आईटी सर्विसेज हम लोग ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग चीज़ में, चाहे हार्डवेयर हो चाहे सॉफ्टवेयर हो. इस चीज़ को हम सिक्योरिटी एंगल पे कैसे मैनेज कर रहे हैं? सिक्योरिटी में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को? सिक्योरिटी की अगर आप बात करें तो हम लोग सीसीटीवी सोल्यूशन दे रहे हैं, बायोमेट्रिक सोल्यूशन दे रहे हैं. इसमें खास बात ये है कि जैसे अगर आप ये चाहते हैं, सपोज जैसे हमने वैल्यू प्लस को सोल्यूशन दिया था, मान्यवर को सोल्यूशन दिया है, वाइना अल्कोहल है जिनके बहुत सारे आउटलेट्स हैं, तो उस पर हमने ये क्या कर रखा है कि उनके सारे सीसीटीवी कैमरे का एक स्ट्रॉन्ग रूम टाइप का बना रखा है कि वो अपने हर आउटलेट वहाँ पर देख सकते हैं. तो आपका किसी भी ब्रांड का कंप्यूटर लगा हो, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं, 24 आवर्स वॉच कर सकते हैं, जो कि जनरली हर आदमी या तो मोबाइल पे देखता है या, लेकिन अगर एक आपके पास स्ट्रॉन्ग रूम बना हुआ है आईटी का, तो जहाँ पर बैठ के आप किसी भी शोरूम को किसी भी वक्त देख सकते हैं. तो मान्यवर के जैसे करीब 16 आउटलेट है, पूरा एक जगह ओनर बैठ के देख सकता है कि किस शोरूम पे क्या चल रहा है. वैल्यू प्लस के करीब 15 शोरूम है, वाइना के करीब करीब हमने 25 लोकेशंस पे कैमरे लगा रखे हैं. तो वो पूरा एक जगह बैठ के मॉनिटर कर सकते हैं. ये चीज आज के टाइम पे जब आईटी सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज इतना सैचुरेट हो चुका है मार्केट में, तो संस्कृति कंप्यूटर्स अपने आप को डिफरेंशिएटेड कैसे रखता है? हम अभी भी मानते हैं जिस तरह का सॉल्यूशन, जिस तरह की सर्विसेज हम दे रहे हैं, लखनऊ में बहुत कम लोगों का थॉट प्रोसेस होगा. ओके. बहुत सारे लोग एएमसीज में काम कर रहे हैं, लेकिन या तो वो गवर्नमेंट सेगमेंट में काम कर रहे हैं, सिर्फ वही काम कर रहे हैं. हम लोग जैसे प्राइवेट सेक्टर में एएमसीज में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अगर
अगर हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हो सकता है 20 कंप्यूटर्स का हो, वो 50 कंप्यूटर्स का हो या 75 कंप्यूटर्स का। सबसे पहले हमारा आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा। यू बीइंग एडमिन आप वहाँ पर आ गए, हम एज ए एडमिन आ गए, हमारा एक स्टाफ आ गया, आपका एक स्टाफ आ गया, आपके डिफरेंट ब्रांच के अलग अलग लोग आ गए। अब किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो सिर्फ उस ग्रुप पे इन्फॉर्म कर देना है, व्हाट्सएप पे फोटो डाल दें कि ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारा ऑफिस का स्टाफ उसको देखेगा और उसके अकॉर्डिंगली उसको सोल्यूशन देगा। अगर वो प्रॉब्लम टीम व्यूअर के थ्रू या रिमोट लॉगिन करके ठीक हो सकती है तो विद इन 10 मिनट 15 मिनट में आपका सोल्यूशन ठीक हो सकता है, रिजॉल्व हो जाएगा। अगर ये लगता है कि वो वहाँ जाना पड़ेगा तो हमारे यहाँ हमारा खुद का एप्लीकेशन है, तो कॉल उसको अलॉट हो जाती है, उस यूज़र को या उस इंजीनियर को व्हाट्सएप चला जाएगा, उसके मोबाइल ऐप में दिखने लगेगा कि आपको इस लोकेशन पर इस आदमी से मिलना है और ये प्रॉब्लम है। वो बंदा वहाँ जाएगा, गूगल लोकेशन के हिसाब से वहाँ जाएगा, कॉल करेगा और वहीं पे उससे काम पे मोबाइल ऐप पे साइन करा लेगा कि हमने ये काम कर लिया। मुझे एज ए एडमिन मुझे ये पता चल रहा होता है कि एक मेरा बंदा इस वक्त कहाँ टहल रहा है और क्या काम कर रहा है और क्या काम वो कर चुका है। ओके। तो ओवर द पीरियड मुझे दिख रहा होता है कि आज दिन में मुझे मेरी 15 या 20 कॉल्स थी जिसमें से इतनी कॉल क्लोज हो चुकी है, इतनी कॉल नहीं हुई है। तो कब ये सोल्यूशन अभी लखनऊ में मुझे नहीं लगता कि कोई भी दे पा रहा होगा। आप मुझसे पूछें कि 6 महीने के अंदर आपने मुझे कितने सोल्यूशन दिए, कब कब क्या क्या काम हुआ, मैं आपको इमीडिएटली काउंट करके बता सकता हूँ कि किस वक्त क्या सोल्यूशन दिया आपको और किस वक्त क्या रिप्लेसमेंट हुआ था, कौन इंजीनियर गया था, क्या सोल्यूशन, या कोई कॉल पेंडिंग है तो क्यों पेंडिंग है। हमारे यहाँ से उसके बाद आपके पास एक मैसेज चला जाता है कि हाँ ये कॉल क्लोज हो चुकी है। राइट। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे फिर आपका बिल चला जाता है, आप उसको ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं नॉर्मली। तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है। बहुत क्लाइंट तो ऐसे हैं जिनसे मैं लगता है मैं 4 साल 5 साल से मिला ही नहीं हूँ, जरूरत ही नहीं होती। भाई हम अपना काम अगर ढंग से कर रहे हैं तो अपने आप रिन्यूअल होता जा रहा है, ऑटोमेशन पे काम चल रहा है, ऑटोमेशन पे काम चल रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो लखनऊ जैसे शहर में जो इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट करेंटली प्रोग्रेसिव शहर है, सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो रहा है, आपका क्या मानना है, कौन सी टॉप सर्विसेज है जिनका सबसे ज़्यादा डिमांड है? अभी जैसे हम लोगों का फोकस जैसे रियल एस्टेट वाला है, उसमें आर्किटेक्ट के पास बहुत काम होता है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट के पास भी बहुत सारा काम रहता है। लेकिन आज की डेट में मैं फोकस कर रहा हूँ डेटा को क्लाउड पे रखने का और डेटा सिक्योरिटी को लेके। तो जैसे आर्किटेक्ट को अपना डेटा बहुत सारे कई बार टीम वर्क होता है वो, तो उसको रखने के लिए कई बार वो अपने ऑफिस में चीज़ों को रखता है, बहुत सारी चीज़ों को आउटसोर्स कर रहा होता है, या जनरली उसने अपना ऑफिस एक दिल्ली या बॉम्बे जैसे शहरों में भी बना रखा है। तो उसको वहाँ पे डेटा अल्टीमेटली एक ही जगह मिल जाए जिससे यहाँ का बंदा भी उस पर काम कर सके और जो दिल्ली बॉम्बे में बैठा है वो भी काम कर सके। तो उसके लिए हम लोग नैस का सोल्यूशन देते हैं कि सब जगह का डेटा एक ही जगह पे है और कोई भी किसी पे काम करके उस पर फिर से डेटा कॉपी कर सकता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एज ए यूजर वो उस डेटा को डिलीट नहीं कर सकता। ओके। अगर वो डिलीट भी करेगा तो एडमिन जाके डेटा हमारा फिर से रिट्रीव कर सकता है। तो ये आज की डेट में काफ़ी डिमांडिंग चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और वो काफ़ी मार्केट इसकी है। राइट, राइट। सो संस्कृति कंप्यूटर्स के लिए कौन सी टॉप कैटेगरीज या इंडस्ट्रीज है जिनसे सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आते हैं? हॉस्पिटल्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, होटल्स हैं, स्कूल के पास भी रेगुलर काम रहता है, ज्वेलर्स के पास भी काफ़ी, क्योंकि ज्वेलर्स एक ऐसी कैटेगरी है जो जनरली एक से ज़्यादा बिजनेस कर रहा है, उसकी ज्वेलरी की शॉप भी है, उसके अलावा एक और भी चीज़ है, राइट। तो वो मल्टीपल बिजनेस कर रहा है। तो वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा क्लाइंट होता है, अच्छा उसके पास प्रोजेक्ट। अगर इसी को हम लोग एक्सटेंड करें तो एक ज्वेलर को आपसे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं? ज्वेलर को सबसे ज़्यादा तो सबसे पहले तो उसको रिक्वायरमेंट होती है सीसीटीवी और सिक्योरिटी इसकी, कि जैसे ही कोई आदमी घुसे, जैसे मैं बताऊं कि हमारे सक्सेस स्टोरी में भी है, हमने तनिष्क का काम किया। तनिष्क में सब कुछ स्पेसिफिक है कि यही मॉडल का कैमरा लगेगा, अगर ये लोकेशन है तो यहाँ कितने एमपी का कैमरा लगेगा, और वो अगर वो कारीगर रूम है, मतलब जहाँ सोना गलाया जाता है, तो वहाँ पे कौन सा कैमरा लगेगा। वो क्योंकि कैमरा भी नॉर्मल नहीं होगा, वो टेम्परेचर भी सेंस करके रखता है कि वहाँ पे कितना टेम्परेचर चल रहा है। तो वो पूरा सोल्यूशन हम लोगों ने दिया। और उस जगह पे कंप्यूटर्स का भी रिक्वायरमेंट होता है बिलिंग के लिए। आजकल कई बार शोरूम ऐसा भी होता है कि जो कि ज्वेलरी दिखाने से पहले आपको टैब पे कंप्यूटर पे दिखाता है कि ये हार का शोरूम है, आपको जो 10 में से पसंद हो वो बताइए, वो हम निकाल कर ले आते हैं। तो उस जगह पे उसको कंप्यूटर भी चाहिए, उस जगह पे उसको टेलीफोन EPBX भी चाहिए, उस जगह पे उसको
सीसीटीवी भी चाहिए, उस जगह पे शोरूम पे स्पीकर सिस्टम भी चाहिए होता है। तो वो सारा चीज़ें हम लोग करते हैं, और ये हमने अभी लास्ट ईयर प्रोजेक्ट किया था। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था। ओके। और अगर हम बात करें कि आर्किटेक्ट्स एंड बिल्डर्स को आईटी में क्या क्या सॉल्यूशंस चाहिए होगा? आर्किटेक्ट का 99% काम कंप्यूटर से होता है, कोई भी डिज़ाइनिंग बना रहा है। अब वही वाली बात है कि उनके अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उनका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो एक नॉर्मल कंप्यूटर जो कि एक बेसिक कंप्यूटर i3 है का, तो उनका अकाउंट्स उससे चल जाएगा। टैली, सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र कुछ भी हो सकता है। जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, उसमें भी वो नॉर्मल यूज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर वो आउटलुक चला रहे होते हैं, अपनी मेल्स को चेक कर रहे होते हैं। अगेन बात करें तो जो उनके डिज़ाइनिंग के काम करते हैं उनको रेंडरिंग की जरूरत पड़ती है। रेंडरिंग के कंप्यूटर्स थोड़ा हाई कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर होते हैं, और उसमें फिर वो कंप्यूटर की कॉस्ट समवेयर अराउंड 2 लाख से 3 लाख 4 लाख रुपए तक भी जाती है कि कितने जीबी का ग्राफिक्स कार्ड चाहिए और कितने जीबी का हार्ड डिस्क चाहिए। और इसमें अगर बहुत डीप में घुसेंगे तो शायद हम देखेंगे कि हार्ड डिस्क भी 4 वैरायटी की आती है, और उनको मैक्सिमम क्या बजट है 2 लाख और 4 लाख रुपए में, कहाँ पे कौन सा बेस्ट उनको सूट कर रहा है बजट, और उनको कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करना है। राइट। अगेन जब आपके पास ज़्यादा कंप्यूटर होता है तो फिर आप ये चाहते हैं कि भाई हमारे कौन सा डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया तो पोर्ट हम ब्लॉक कर सकें, या हमें बाहर से डाटा एक्सेस कराना है तो हमारा सिस्टम कहीं से हैक ना हो सके, हम डेटा निकाल लें और उसमें रख सकें। तो उसके लिए यूटीएम्स वगैरह आते हैं, यूटीएम्स लगाते हैं, और डेटा स्टोरेज के लिए फिर NAS लगाते हैं। और अगर हम बात करें कि स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ को कैसी आईटी सॉल्यूशंस चाहिए होंगे? अगेन स्कूल की हम बात करेंगे तो स्कूल में सबसे पहले तो अगेन कंप्यूटर्स चाहिए, उनको लैब के लिए चाहिए होता है। आजकल स्कूल में गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं कि इतने साइज का रूम होना चाहिए जो कंप्यूटर लैब के लिए हो, और उसमें इतने कंप्यूटर्स होने चाहिए, उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, ये सब गाइडलाइंस है। CBSE की गाइडलाइन है कि इतना साइज का रूम होना चाहिए, इतने कंप्यूटर मिनिमम तो होना ही चाहिए, मिनिमम उतने होने चाहिए। तो 1 लैब, 2 लैब, 3 लैब आपको रिक्वायर्ड होता है। तो कंप्यूटर्स हम लोग देते हैं, नेटवर्किंग हम लोग वहाँ करते हैं। देन उसके बाद पूरा CCTV का स्कूल में मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। एंड देन उसके बाद आज की डेट में हर क्लासरूम को इलेक्ट्रॉनिक पैनल्स आते हैं जिसके थ्रू पढ़ाया जाता है कि हमने ये पढ़ाया, फिर वही डेटा आप उसको व्हाट्सएप के थ्रू पे भेज सकते हैं, डेटा सेव कर सकते हैं। तो वो पैनल्स पूरा हम लोग डील करते हैं, वो भी हम लोग दे रहे हैं। पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूरा सब चीज़ प्रोवाइड करते हैं, पूरा दे रहे हैं। ओके। सो शिशिर जी, अगर हम बात करें आज के टाइम पे एआई की, तो एआई ने मार्केट बहुत डिस्टर्ब कर रखा है हर फील्ड में। क्या ऐसा कुछ आपकी फील्ड में भी किया है एआई ने? एआई मैंने शुरू से ही बताया कि हमारी 2 कंपनियां हैं, एक कंप्यूटर हार्डवेयर और मेंटेनेंस की है, और एक थ्राइमर सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर। हार्डवेयर के मार्केट में आज की डेट में जनरेशन ये चालू हुआ है कि अगर आदमी बताता है, वो चैट जीपीटी पे लिख के देता है कि भाई ये काम करना है, तो वो हमें क्या कन्फिग्रेशन होना चाहिए, कन्फिग्रेशन फिर वो हमसे बात करता है कि ये चाहिए, तो वो एक अच्छा मिल जाता है कि ठीक है, उसको भी थोड़ी बहुत क्लियरिटी है कि इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए क्या चाहिए। तो बट मेंटेनेंस के फील्ड में अभी एआई कुछ ऐसा नहीं कर पा रहा। हाँ, हमारे लिए जरूर होता है कि अगर कोई हमारे पास ऑफिस आया तो हम उसको नेटवर्क डायग्राम तक बना के देते हैं कि आपके इतने कंप्यूटर होंगे तो इतने स्विच लगेगा, यहाँ पे स्विच लगेगा, यहाँ पे आपका वाईफाई आएगा, और कितने क्या चीज़ें पूरी, तो वो नेटवर्क डायग्राम, तो वो तो हम एआई इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन हार्डवेयर के मेंटेनेंस और सप्लाई के लिए अभी एंड यूज़र ज़्यादा डायग्राम लिख पाता है। हाँ, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एआई बहुत काम कर रहा है, बहुत लोग सपोर्ट ले रहे हैं, और उसमें हम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि जैसे बेसिक काम तो एआई ने काफ़ी हल्का कर दिया है। ग्राफिक्स बनाना है, इवन आप कोई म्यूजिक बनाना चाहते हैं उसमें भी आप एआई की हेल्प ले सकते हैं, और हम लोग भी ले रहे हैं कि कई बार म्यूजिक बनाना है, वीडियो बनाना है, तो वो हम अपने थ्राइमर सॉफ्टवेयर के लिए जरूर उसकी हेल्प ले रहे हैं। वेरी नाइस। जहाँ पे हमारी 4 लोगों की 5 लोगों की टीम लगती थी, अब हमारा शायद एक ही आदमी 1 से 2 में हो जाएगा। तो एआई का इफेक्ट तो चालू हुआ है 100%। एंड शिशिर जी, अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर आपकी इंडस्ट्री में उतरना चाहे, स्पेसिफिकली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसे ध्यान रखनी चाहिए? सबसे पहले तो उसको यही बात सोचनी पड़ेगी कि हमें क्या करना है, क्या हार्डवेयर सेल करनी है या सर्विसेज करनी है। हार्डवेयर सेल अगर करनी है तो किस सेगमेंट में करना है। मे बी गवर्नमेंट सेगमेंट एक काफ़ी बड़ा मार्केट है, प्राइवेट सेगमेंट एक काफ़ी बड़ा है,
और सबसे पहले उसको ये बात ध्यान देनी पड़ेगी कि आईटी में अगर हार्डवेयर सेल और मेंटेनेंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है। तो अगर कोई एक गलत डील उसने कर ली जिसमें उसका पैसा फंस गया तो वो जरूर बर्बाद हो सकता है। Okay. तो अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ध्यान से ध्यान करें कि हम क्या क्या नीड और क्या दे रहे हैं इनको, क्योंकि फिर वही होता है कि आपने तो बताया था हमें ये एप्लीकेशन चलाना है और ये चल नहीं रही है, और वो अब हम पता लगा उसमें पैसा फंस गया और आप बर्बादी के कगार पे आ गए। तो वो चीज़ को नीड क्या है और हम क्या सप्लाई कर रहे हैं, बहुत हड़बड़ी में आके वो चीज़ ना करें, क्योंकि वही आपको फिर बर्बाद कर देगी। सो शिशिर जी, एक फिटनेस क्लब को या एक जिम को क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है आईटी सॉल्यूशंस में? अगर आईटी और जिम को मिलाएंगे तो मैं लखनऊ में करीब करीब 12 से 15 जिम का मेंटेनेंस पूरा हम लोग कर रहे हैं। उसका वो हमने ही डेवलप किया था, हमने ही बनाया था। और उसमें सॉल्यूशन के तौर पे क्या होता है कि कुछ बिलिंग के 1-2 कंप्यूटर्स होते हैं, सीसीटीवीज लगे होते हैं। दूसरा, अब जो अच्छे जिम होने लगे वहाँ पर बायोमेट्रिक के लिए हो गया गेट है। अब उन्होंने क्या कर रखा है कि सॉफ्टवेयर से बिलिंग उसकी वो होती है। ओके। और जैसे ही आपकी मेंबरशिप खत्म होती है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपका बायोमेट्रिक ऑफ हो जाता आपका बायोमेट्रिक बंद हो जाता है। ओके। तो वो सोल्यूशन भी हम लोग दे रहे होते हैं कि सॉफ्टवेयर से उसने लॉक कर दिया, आपकी मेंबरशिप खत्म, आपके पास एक मैसेज जाएगा और आप थंब लगाते रहेंगे। अब आप अंदर नहीं जा पाएंगे। अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कई बार आपके रिलेशनशिप से आप तो ये पूरा सोल्यूशन, जैसे विराट कोहली का जिम लखनऊ में खुला हुआ है, वो हमने पूरा दिया है। फ्यूजन फिटनेस के सारे जिम मेरे पास में हैं। ओके। वो पूरे जिम हम लोग कर रहे हैं। एंड क्या आप जिम्स को कस्टम सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं, एप्स एंड सॉफ्टवेयर? फ्रैंकली स्पीकिंग, कस्टम सॉफ्टवेयर हम लोग नहीं देते हैं। कुछ कंपनियां हैं जो डेडिकेटली यही काम कर रही हैं, तो उनसे हमारे कनेक्ट है। मैं डायरेक्ट एंड क्लाइंट को मैनेज करा देता हूँ, ये सॉफ्टवेयर है, उसको कॉन्फ़िगर करने का काम जरूर हम लोग करते हैं। ओके ओके। अगर हम हॉस्पिटैलिटी एंड एफएनबी की दुनिया की बात करें, क्या क्या सॉल्यूशंस रिक्वायरमेंट होती है? होटल इंडस्ट्री में भी हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। लखनऊ में अगर आपने सुना हो तो डिस्टलरी है, बार स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें कंप्यूटर्स, सीसीटीवी, देन उसका सॉफ्टवेयर, देन उसका पूरा मेंटेनेंस, ये पूरा हम लोग को। जैसे बार स्टॉक एक्सचेंज में क्या है कि मॉनिटर पे ही सब रेट्स आ रहे होते हैं कि आज के वक्त इस चीज़ का रेट इतना है, वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर से चेंज हो रहा होता है। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसकी रेट बढ़ जाती है, जिस चीज़ की डिमांड कम है अपने आप, तो वो पूरा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट वो हमने करके दिया हुआ है। ओके ओके। लैन के थ्रू करीब 16 मॉनिटर लगे। हमें ऐसा लगा था कि ये सेंट्रली हो रहा है। नहीं, सॉफ्टवेयर सेंट्रली है, मतलब सॉफ्टवेयर यहाँ लोडेड है, वहाँ से गवर्न हो रहा है। ऑल राइट। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे है, देन फिर वहाँ से आ रहा होता है, लेकिन डिमांड यहाँ पर किस चीज़ की, ऑर्डर किस चीज़ से पंच हो रहा है, वो उससे जनरेट हो रहा होता है। तो इसका पूरा डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग आपके पास है? वो पूरा हम लोग करते हैं। वेरी नाइस। शिशिर जी, अगर हम लोग अपने टॉप सक्सेस स्टोरीज की बात करें तो क्या क्या होंगी? सक्सेस स्टोरीज का मतलब ये है कि मैं ऐसे क्लाइंट को मानता हूँ जो उसने, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन खुला तो उसका 100% काम हमने किया। जैसे मैंने बताया कि हम लोग तनिष्क पीजीआई रोड पे खुला था, कि उसका एक और शोरूम है भूतनाथ के पास में यहाँ पे, वो भी हमारे पास में। और उससे हमारा टाइम कैसे चालू हुआ ये भी एक समझने की जरूरत है कि उनके पास पहले वो उनका सोल्यूशन किसी और ने प्रोवाइड किया था, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें गड़बड़ थी। फिर वो किसी ने रेफरेंस से मेरे पास आए और फिर उनकी तनिष्क ने बीच में चेंज किया था कि हमने 1 महीने का डेटा सेव करके रखना होता था सीसीटीवी में। अचानक तनिष्क ने बोल दिया नहीं, हमको 3 महीने का डेटा सेव करना है। अब जो आपका एनवीआर है या आपका जो डीवीआर है, उसकी भी एक कैपेसिटी है कि वो कितनी हार्ड डिस्क ले सकता है। तो आप पूरा हार्ड डिस्क 100 कैमरे के लिए चेंज नहीं कर सकते कि हम एनवीआर पूरा चेंज करें, या ऐसा कोई सोल्यूशन अभी एनवीआर ऐसा नहीं है जो 3 महीने के लिए सेव करे। फिर उनको हमने नैस का सोल्यूशन दिया था कि जिसमें 20 हार्ड डिस्क लग सकती थी। एक हार्ड डिस्क करीब 18 टीबी की है। तो उसमें डेटा एक्चुअल में एनवीआर पे आ रहा है, एनवीआर के बाद नैस पे आ रहा है, और नैस पे हार्ड डिस्क अपना सेव होता जा रहा है, और जिसकी एक रिप्लिका एक और हार्ड डिस्क पे बनती चली जा रही है। तो 3 महीने का पूरा डेटा हमने उनको सेव करके दिया था। फिर उसके बाद उन्हीं का नया शोरूम खुला, वो उसमें पूरा नेटवर्किंग, पूरा सीसीटीवी, पूरा स्पीकर्स, पूरा मतलब कंप्यूटर्स और ये सब पूरा सेटअप ये हम लोगों ने करके दिया। और उसी क्लाइंट का अभी नया शोरूम एक और आ रहा है, मतलब वो तुरंत का, शिशिर भाई आप तैयार हो जाइए, वहाँ एक नया शोरूम आ रहा है। तो क्लाइंट को सेटिस्फैक्शन देना
भी एक इम्पॉर्टेंट है कि हाँ उसको अब पता है कि अब इस चीज़ के लिए हमें वही शिशिर से ही बात करनी है। वेरी नाइस। तो इस लेवल का ट्रस्ट अपना मार्केट में स्टैब्लिश हो चुका है एस्टैब्लिश ऑलरेडी। किया हुआ है। फैंटास्टिक। एंड शिशिर जी, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, अभी हम लोगों को पता है कुछ समय से वॉर चल रही है गल्फ रीजन में। इंडिया तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन अफेक्ट तो हो रहा है। सो इन मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएशन से आपकी इंडस्ट्री में क्या फ़र्क आया है? बहुत फ़र्क है। जो लोग मतलब एक तो कंप्यूटर्स की प्राइस, खासतौर से मेमोरीज़ की, इवन आप मेमोरी कार्ड भी ले लीजिए, जो सीसीटीवी का मेमोरी कार्ड अगर लगा होता जो शायद पहले 500 में आता था, आज की डेट में 1000 रुपये में है, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही, या जो 1000 का आता था आज की डेट में 2000 रुपये का है। तो जिन लोगों ने, बहुत लोगों ने सोचा यार कि चलो बगल वाले ने कैमरा लगवाया है, हम भी लगवा लेते हैं, वो मार्केट आप अच्छा बाद में लगवाएंगे। तो ये एक डिफरेंस आया है। और जो कंप्यूटर्स पहले शायद 1.5 लाख 2 लाख रुपए के आ रहे थे, वो आज 3 लाख रुपए के आ रहे हैं। ओके। तो वो थोड़ा मार्केट श्रिंक हुआ है कि ठीक है अभी थोड़ा दिन रुक के लगाएंगे। तो प्राइसिंग की वजह से एक बहुत बड़ा फैक्ट है, नो डाउट। एंड आपको क्या लगता है कितने टाइम में ये स्टेबलाइजेशन आ पाएगा? शायद 6 मंथ, मतलब अगर 2026 निकल स्टेबिलिटी रही जाएगा तो कम से कम 6 मंथ आफ्टर स्टेबिलिटी। आफ्टर स्टेबिलिटी, क्योंकि अभी भी वहाँ की पोजीशन स्टेबल नहीं है। तो जब स्टेबल हो जाए, फिर सप्लाई आने लगे, फिर नॉर्मल मार्केट में आए, तो वो चीज़ है। तो शिशिर जी, क्लाउड सॉल्यूशंस में हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? क्लाउड सोल्यूशन जनरली हमें उनको देना होता है जिनके लिए उनका डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी बिजनेस ओनर्स के लिए सबसे ज़्यादा अगर उसका इंपॉर्टेंट है तो वो उसका बिजनेस रिकॉर्ड है, वो टैली डेटा हो सकता है, वो उसका कुछ भी पैकेज हो सकता है। तो आज की डेट में टैली में तो हम लोग डील कर ही रहे हैं, सिंगल यूज़र टैली, मल्टी यूज़र टैली। आप टैली को क्लाउड पे भी अपना इंस्टॉल कर सकते हैं। अब उसका बेनिफिट ये है कि यू बीइंग ए ओनर, अगर उसका एक लॉगिन आपके पास है तो आप वर्ल्ड के किसी भी कोने पर रहें, आप पूरा एक्सेस आपके पास रहेगा कि आपके टैली में क्या काम चल रहा है। आई बीइंग ए ओनर, मुझे सिर्फ ये जानना होता है कि क्या चल रहा है, कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, क्या टैक्सेशन आ रहा है। बाकी उसके लिए हमारा अकाउंट्स वाला काम कर ही रहा है। लेकिन हमें देखना हो या हमें कुछ एट ए टाइम एडिट ही करना हो तो हम टैली क्लाउड पे लेके, और सबसे बड़ी बात क्लाउड पे होने से बेनिफिट ये है कि हमारा डेटा लॉस होने की कोई संभावना नहीं है। मैं ऐसे एक नहीं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अल्टीमेटली बिलिंग वो खुद करते हैं। तो हमने ऐसे ऐसे लोगों को सोल्यूशन दिया जो हाईवे पे जा रहे हैं और अचानक उनका क्लाउड गड़बड़ कर गया और टैली नहीं चल रही है। हाईवे पे पेट्रोल पंप पे गाड़ी रुकवा के और देन उसका सेटल टीम व्यूअर से ठीक करके और देन उसका क्लाउड पे फिर से वो टैली करते हुए चले। तो बेनिफिट उसके बहुत सारे हैं। और दूसरा, आपका डेटा लॉस होने की संभावना नहीं होती है। आप कंप्यूटर अगर आपका इस वक्त खराब भी होगा, आप दूसरे कंप्यूटर पे अपना लॉगिन करिए, जैसे मेल खोलते हैं वैसे आप लॉगिन करके अपना क्लाउड चला सकते हैं। तो वो पूरा सोल्यूशन हम लोग दे रहे हैं। फैंटास्टिक। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं हमें बड़ी कंपनी, हम अपना डेटा रखना चाहते हैं, बीइंग आर्किटेक्ट आप अपना, लेकिन वो अभी थोड़ा सा महंगा है, लेकिन आप अपना डेटा पार्ट के लिए भी क्लाउड पे दे सकते हैं। हम लोग AWS पार्टनर भी हैं, वो वेबसाइट का डेटा या वेबसाइट का वो भी रखते हैं। ओके ओके। शिशिर जी, अभी आपने थ्राइमर सॉफ्टवेयर का नाम लिया था, क्या आप उस कंपनी के बारे में थोड़ा और बता पाएंगे? थ्राइमर सॉफ्टवेयर हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है जिसमें हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। 99% प्रोजेक्ट जो है वो फॉरेन के ही हैं जिसमें हम लोग डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। और किसी भी तरह का वर्टिकल, इसमें हम कोई एक सिंगल वो लेके नहीं चल रहे हैं कि हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है उसी को डुप्लीकेट कर रहे हैं। डुप्लीकेट, आपकी कस्टमाइज नीड क्या है उसके हिसाब से हम आपको सॉफ्टवेयर डेवलप कर दे रहे हैं। अगर आप वैसे देखेंगे तो अपोलो ग्रुप हमारा क्लाइंट है। अपोलो ग्रुप हमारा क्लाइंट है जिसमें उनके बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, चेन्नई में हेड ऑफिस है। तो उनका कस्टमाइज नीड होता है कि उनको नीट के प्रिपरेशन के लिए ऐप चाहिए था, वो हमने दिया। उनको ऑफिस मैनेजमेंट के लिए एप्लीकेशन चाहिए था, वो हमने दिया। उनका हॉस्पिटल का पूरा पोर्टल है, ग्रुप डायग्नोस्टिक के लिए एप्लीकेशन हम लोग दे रहे हैं। तो वो उनके 9 वर्टिकल्स हैं और पूरा उस पूरे ग्रुप को हम लोग सॉफ्टवेयर सोल्यूशन दे रहे हैं उनकी कस्टमाइज नीड के हिसाब से। ओके। तो हमारा थ्राइमर सॉफ्टवेयर में कोई एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं है जिसमें हम लोग उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। आपकी कस्टमाइज नीड क्या है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं।
थ्राइमर में हम लोगों की टीम कहाँ कहाँ पे बैठती है, लखनऊ में ही या लखनऊ के नहीं, बाहर भी? अभी लखनऊ में है। लखनऊ में हम लोगों का 45 लोगों की टीम यहाँ पे बैठी हुई। एक टीम हमारी हैदराबाद में बैठी हुई है, सब अराउंड 45 लोगों की टीम। उसके अलावा कभी कभी बैंगलोर का कोई प्रोजेक्ट है तो 10 लोग वहाँ बैठ जाते हैं, वो डिपेंड करता है, लेकिन 2 जगह पे मेनली बैठ रहे हैं। बाकी हमारा थ्राइमर इस वक्त सिंगापुर में भी रजिस्टर्ड है, जर्मनी में भी रजिस्टर्ड है। जर्मनी में भी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो वहाँ पे मैरीन का बहुत अच्छा काम है। तो मैरीन का पूरा एक एप्लीकेशन हमने डेवलप किया हुआ है, तो वो कई कंपनियों में वहाँ पे चल रहा है। और सिंगापुर से काफ़ी प्रोजेक्ट्स आते हैं। सिंगापुर में जैसे यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ की एक कंपनी है, वो पूरा इन्वेस्टमेंट का सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, तो उसका आईटी सोल्यूशन सॉफ्टवेयर पार्ट को लेके वो पूरा हम लोग कर रहे हैं। तो शिशिर जी, बिफोर क्लोजिंग द पॉडकास्ट एंड आवर डिस्कशन, ऐसा क्या है जो आप अपने दर्शकों को एंड पोटेंशियल कस्टमर्स को संस्कृति कंप्यूटर्स की तरफ से कहना चाहेंगे? मेरे साथ एक बहुत अच्छा वो है कि मैं हर तरह का आईटी सोल्यूशन करना चाहता हूँ, वो किसी भी तरह का, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसमें रोज़ नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो आपको अपने नॉलेज को भी अपडेट रखना पड़ता है। मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि कोई भी काम है तो मैं उसको करूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा या समझना पड़ेगा और उसके बारे में थोड़ा सा समझ के तब हम आपको, तो कई बार क्या होता है, आपको कुछ भी नीड है सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में, आप हमसे डिस्कस करिए, हम आपको सोल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। और सोल्यूशन इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ है ऐसा कि कहीं सोल्यूशन ना दिया गया हो। अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो फिर वो आज की डेट में इंटरनेट पे उपलब्ध है और वो चीज़ें सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। तो अगर आपको कुछ भी नीड है, आप हमसे डिस्कस करिए, हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या बेस्ट हो सकता है।